हो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हो देखो साहब ने बताया कि गुरु को साक्षात परब्रह्म कहा। परब्रह्म क्यों कहा? क्योंकि ब्रह्म तो ब्रह्म का कार्य अलग है, पार ब्रह्म का अलग है। ब्रह्म का कार्य यह है कि आपने जो कुछ भी कर्म किया है उस कर्म का भुगतान आपको ब्रह्म करवाता है, आपको वो भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन गुरु के लिए कहा कि गुरु साक्षात परब्रह्म, लेकिन गुरु उस कर्म को भी काट देता है। लेकिन अब समस्या यह उत्पन्न होती है कि उस कर्म को वो क्यों काटता है? क्यों काटता है? कि वो सिर्फ इसीलिए काटता है कि अब जो भक्त भक्ति में आया है परेशान था, मरणासन अवस्था में था कि भाई अब तो कोई चारा नहीं है, सब तरफ से दुखी था, तो उसके कर्म को काट करके वो अपनी शरण में लेता है। किस लिए? कि अब ये भक्ति करेगा, क्योंकि अब ये भक्ति नहीं चलेगा। लेकिन ऐसा देखने के लिए मिलता नहीं, देखने के लिए मिलता नहीं। होता क्या है ज्यादातर, एक सत्संग सुन रहा था मैं, जो है यानी जैन मुनि थे, तो जैन मुनि के पास में एक लेडीज पहुंची अपने पति को लेकर के और बोली कि महाराज जी आप तो सर्वसमर्थ हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और मेरे पति को कैंसर है और आप इनका कैंसर ठीक कर दो। तो उन्होंने कहा कि देख मैं कैंसर ठीक तो कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कितना देना लेना पड़ेगा, बोले इस बात को तो मैं ही जानता हूं, लेकिन मैं अपनी मान लो पावर दे करके, अपनी भक्ति दे करके इसको ठीक कर दूंगा। लेकिन अब ये बता कि तुम दोनों करोगे क्या? फिर करोगे क्या? अब वो चुप, अब जवाब नहीं। क्यों? बोले फिर तुम कीचड़ में कूदोगे, फिर कीचड़ में कूदोगे तो मैं ठीक क्यों करूं? मना कर दिया उन्होंने। और इस तरह के मैंने यहां पर मान लो 10 केस कर दिए जो बिल्कुल ही मरणासन अवस्था में थे, कहीं किनका कोई इलाज नहीं। किसके लिए किए? कि भाई आगे भक्ति में चलेंगे। लेकिन अब उनका क्या था, क्या हुआ उनका? उनका यानी मकसद क्या बनता है कि अब तो हम ठीक हो गए, अब क्या जरूरत है? भाई जिस तरह से साहब ने कहा कि 10वां अंश गुरु को दीजिए और जीवन जन्म सफल कर लीजिए, आगे आपको जिंदगी सही तरीके से जिंदगी जीने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10वां अंश यानी सेवा, सत्संग और भजन डेली। आपको ज्यादा नहीं कर सकते तो 10वां हिस्सा तो देना पड़ेगा। लेकिन आज तक कोई भी नहीं चला। नतीजा क्या निकलता है भाई? वो कर्म एक चला गया ना, एक काटा गुरु ने, दोबारा फिर आ जाएगा, दोबारा फिर आ जाता है, वो दोबारा फिर आ गया, फिर आगे रोड देख गिड़गड़ाते हैं कि गुरु जी अब फिर कर दो, अब फिर ऐसा काम कर दो, फिर ऐसा काम कर दो। तो क्या ये परचूनी की दुकान है? कि भाई आप गए और मान लो परचूनी की दुकान पैसे से आपके 2 पैसे का प्रसाद दे दो, क्या करना है? सत्संग में जाना है। तो ये सत्संग को ही मान लो, क्योंकि संतों को तो हमने फालतू की चीज समझ रखा है और उनकी पावर को फालतू की चीज समझ रखा है, और जाएंगे फिर ले आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि पहले नंबर तो संत करते नहीं, और कुछ मान लो करुणावान हैं, दयावान हैं,
वो सिर्फ इसीलिए इसको इस्तेमाल करते हैं कि चलो अच्छा है कि अब ये भक्ति में लगेगा। तो इसीलिए गुरु को कहा गया कि गुरु साक्षात परब्रह्म है, जो सब तरफ से मान लो दुखी हो चुका है। सबने मना कर दिया भाई, नीम हकीमों ने, डॉक्टरों ने, ज्योतिषियों ने, सबने मना कर दिया कि इसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अब तो ये इसका दी एंड है। लेकिन गुरु अपनी पावर से, क्योंकि वो पारब्रह्म का अधिकारी है, गुरु साक्षात परब्रह्म, वो उसको भी उठा के खड़ा कर देता है। लेकिन इसीलिए करता है कि अब तू कम से कम भक्ति में तो लग। लेकिन भक्ति में महाराज वो लगता नहीं। तो फिर क्या किया जाता है कि ये काम करना ही बंद कर दिया जाता है। भाई जैसे तुम चल रहे हो वैसे ही चलो, क्योंकि फिर लोगों को ये लगता है कि बोले गुरु जी के पास जाएंगे, जैसे मंदिर में गए 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाया, हमारा ये काम हो जाए। हा? नहीं हो रहा, चलो 10 रुपए का प्रसाद चढ़ा देते, हमारा ये काम हो जाए। तो इसी तरह से हम मान लो सत्संगों को और गुरुओं को भी समझ लेते हैं। लेकिन गुरु सिर्फ एक ही बोल देता है और एक ही तरफ ले जाना चाहता है कि भाई ये तो थोड़ा सा दुख है, लेकिन सबसे बड़ा दुख है क्या? चलो किसी को ट्यूमर हो गया, कैंसर हो गया, और भी दुनिया भर की बीमारियां हैं कि अब वही डॉक्टर मना कर देते हैं अब तो ये मरेगा ही मरेगा, कि भाई क्या ये सबसे बड़ा दुख है, ये सबसे बड़ा दुख है, कि गरीबी सबसे बड़ा दुख है। अरे भाई आज गरीबी है, कल पैसा भी आ जाएगा, ये तो आना जाना है सारे। सबसे बड़ा दुख है क्या? तो सबसे बड़ा दुख है जन्म मरण का रोग। यानी सबसे बड़ा रोग है कि जीवन मरण का रोग है, कि हम बार बार जन्मते हैं, बार बार मरते हैं। अब इस रहस्य को गुरु जानता है कि भाई जन्म मरण से हम परे हो जाएं, हमारा जन्म मरण नहीं हो, क्योंकि हम इस चीज को जान जाएं कि जन्म मरण होता किसका है, सुख दुख होता किसका है। वो उस पर फोकस रखता है, उसका ज्ञान कराना चाहता है। क्योंकि जो सुख दुख की जो अवस्था है वो मन की अवस्था है। मन की अवस्था है कि मन में ही सुख और दुख हम प्रफुल्लित होते रहते हैं, कभी दुख में कभी सुख में। और जो जन्म मरण होता है किसका होता है? शरीर का होता है। तो इन दोनों से वो परे ले जाना चाहता है, जिसको सारस्वत सत्य कहा गया, सत्य कहा गया, जिसको सनातन सत्य भी कहा गया। सनातन क्यों कहा गया? सनातन का मतलब कोई ये नहीं होता कि आपने मान लो पूजा पद्धति को लेकर के एक वो बना लिया और हमने सब पूजा करते हैं वो ही सनातनी है। सनातन का मतलब है कि हमेशा एक जैसा रहता है, हमेशा एक जैसा रहता है, न कभी सुख दुख में रहता है, न कभी जन्मता है न मरता है, उसको सनातन कहा जाता है। तो वो क्या है? वो यानी हमारा स्वयं का आत्मा ही है, हम ही वो तत्व हैं। जो सनातन तत्व है वो हम ही हैं, कोई और नहीं। वो सिर्फ इसीलिए आपकी कही हुई बातों को मान लेता है कि चल कोई बात नहीं, तेरी ये बीमारी भी ठीक हो जाएगी, तेरी ये प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। लेकिन अब तू भक्ति करेगा तब है ये, और भक्ति तो जो करनी नहीं, अपना काम करवा के फिर भाग लेना है, तो होगा क्या? अब दोबारा आधे फिर वही परेशानी आ जाएगी, तो फिर गिड़गिड़ाओगे आकर के। तो इसी तरह से अनवरत जीवन चलता रहता है। और जो कुछ ही लोग हैं जो सत्संग में आकर के और वो सनातन सत्य को समझ पाते हैं, उसकी तरफ यानी आगे कदम बढ़ा पाते हैं। और इसके अलावा जो भी चीजें हैं सब यानी झंझट में फंसाने वाली हैं।
किस तरह से झंझट में फंसाती हैं वो, और किस तरह से निकला जाता है। तो साहब ने बताया, बहुत दुख दुख की है खानी, और जब बची और जब राम है जानी। यानी इन दुखों से, दुख क्या है, बहुत दुख दुख की खानी, यानी हर खानी में आप चाहे जानवरों की में चले जाओ, चाहे देवताओं की में चले जाओ, किसी भी खानी में पहुंचेंगे आप तो सब में दुख ही दुख भरा पड़ा है। तो बहुत दुख दुख की खानी, और इतना दुख है कि जिस तरह से यानी सत्य को जानने पर अपार सुख है, सुख की खानी है कि भक्त स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिन सत्संगन पावे प्राणी। तो सत्संग के द्वारा सत्य से जब हम जुड़ते हैं तब हमको सुख की खानी भी मिल जाती है। सत्य से जुड़ने पर, सत्य सनातन क्या है, यानी हमारा जो स्वयं आत्मा है वही सत्य सनातन है, जो हमेशा से था, है और रहेगा, जो कभी न जन्म मरण में आया, न कभी सुख दुख में आता है, कभी किसी तरह से वो कष्ट में आया ही नहीं। तो उससे जब हम जुड़ जाते हैं तो सुख की अपार खानी हमको मिल जाती है। तो इसके लिए तो हमारे संत प्रेरित कर रहे हैं कि भक्ति करके आपको ये सनातन सत्य को जानना है। तो भक्त स्वतंत्र, और भक्ति करने में आप स्वतंत्र हो, स्वतंत्र हो। ये नहीं है कि मान लो कि साहब कबीर पंथ में ही भक्ति होगी, कि सनातन में ही भक्ति होगी, कि बैफरो में ही भक्ति होगी, कि राधा स्वामी में ही भक्ति होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। भक्ति करने में आप स्वतंत्र हैं, लेकिन जानना क्या है, ये सनातन सत्य को आपको जानना है कि आप किसी भी गुरु के पास जाओ, किसी भी भक्ति में जाओ, किसी भी रास्ते से जाओ, लेकिन जानो ये कि सनातन सत्य है क्या। तो भक्ति स्वतंत्र सकल रस खानी, आपको फिर किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जन्म मरण से भी दूर हो जाएंगे और आप सुख दुख से भी दूर हो जाएंगे। भाई इसीलिए तो रो रहे हैं। और क्यों रो रहे हैं? या तो सुख दुख में रोता है या मरने जीने पर रोता है, बस इसी के लिए रोता है। और ये दोनों, वो भी सारस्वत सत्य है, वो होना ही होना है, उसे कोई रोक नहीं सकता। और आप जब इस सारस्वत सत्य को जान जाएंगे तो वो फिर है ही नहीं। जहां की हमारे संत बात कर रहे हैं वहां ये चीजें है ही नहीं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि भाई आप भक्ति करो, भक्ति में आओ, तो ये ऑटोमेटिक ही सुख दुख व जन्म मरण से आप परे हो जाएंगे। लेकिन इस भक्ति में आना पड़ेगा, सत्य की भक्ति में। और बिना इस भक्ति के आप और भी भक्तियां करते हैं, और भी ज्ञान करते हैं, तो कुछ न कुछ तो अवश्य मिलेगा, कुछ न कुछ तो अवश्य मिलेगा। संसार में मान सम्मान मिल जाए, धन दौलत मिल जाए, गाड़ी बंगले मिल जाए, कुछ न कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि जिस समय एक मदारी आता है ना, वह गली में डुगडुगी बजाता है, तो उसे भी कुछ न कुछ मिलता है, उसे भी कुछ न कुछ मिलता है। तो उसकी झोली में भी संसारी लोग कुछ न कुछ डालते हैं, तो वो तो परमात्मा है। आप उसके नाम पर, परमात्मा के नाम पर कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी, कुछ न कुछ तो आपको मिलेगा, कुछ न कुछ तो मिलेगा। लेकिन हमने चाहिए सर्वस्व, क्योंकि जिसको जानने के बाद, जो मिलने के बाद फिर किसी की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि फिर कुछ जानने की आवश्यकता रहती नहीं है कि मुझे ये जानना है, कि ये जानना है, कि ये जानना है, कि ये जानना है। इसी के लिए बाबा तुलसीदास कह रहे हैं, क्या कहा उन्होंने, कि जासु नाम सुमृति के बारा, सो नर उतरे भव सिंधु पारा। कि भाई एक ऐसा भी नाम है, वो उसी सनातन सत्य की बात कर रहे हैं कि एक बार जिसने उसको जान लिया फिर वो भवसागर से पार ही जाएगा। और वो डंके की चोट पर कह देता है कि मैं मुक्त हूं,
और अगर मेरे हिसाब से चलता है तो तुझे भी मुक्त कर दूंगा, क्योंकि मैं भवसागर पार जाकर के आया हूं। अब इसी बात को गरीबदास महाराज ने कहा। उन्होंने कहा कि 70 प्रलय मार्ग माही। अब जब जाते हैं तो 70 प्रलय देनी पड़ती हैं, और आते हैं तो गुरुजी कह रहे थे साहब 72 को जो कंट्रोल कर लेगा, कौन कर सकता है कंट्रोल? जो वहां से आया है वही कंट्रोल कर सकता है, बाद बाकी कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, न कर पाया है न कर पाएगा। क्यों? कि उसकी सुरती ही नहीं होती। उनको 72 को कंट्रोल करने वाला, भाई कह तो दिया कौन है, 72 हूरें हैं वहां मिलेंगी, लेकिन 72 हूरों को कंट्रोल कैसे करेगा? या एक तो हो नहीं रही, एक ने तो हाया मचा रखी है, और 72 हूरों को कंट्रोल कैसे करेगा? लेकिन उनको कंट्रोल कौन कर सकता है? वही कंट्रोल करता है जो स्वयं, जिसकी सुरती शब्द में तंद्रूप हो गई है, सुरती है ही नहीं उसकी, जो स्वयं शब्द स्वरूपी ही हो गया है, वो वहां से लौट के आता है। तो वो उनको कंट्रोल, उसके कंट्रोल में वो रहती है। अब इनको 72 हूर का हो, 72 नाड़ियां का हो, दुनिया भर की चीजें हैं अपने अपने तरीके से, 72 प्रलय का हो, सारी चीजें हैं। किसी ने कैसे भी कहा, किसी ने कैसे भी कहा, किसी ने कैसे भी कहा, लेकिन उनको कंट्रोल कौन करता है? जो लौट के वहां से आया, क्योंकि वो शरीर नहीं होता, वो सुरती नहीं होता, वो स्वयं शब्द स्वरूप ही होता है, तो वो कंट्रोल करता है। तो अब साहब यही बताना चाह रहे हैं कि इसके अलावा कि बहुत दुख दुख की खानी, और जब बचियो जब राम ही जानी। आप कब बच सकते हो? राम को जानेंगे, यानी वो सनातन सत्य जो है, उसको परम तत्व का तत्व भी कहा, सनातन सत्य भी कहा, उसको राम भी कहा, उसको रमने वाला भी कहा। जिसके लिए साहब ने कहा कि 5 तत्व और देह जड़, 5 तत्व और देह जड़, इनको नास्तिक जान कि भाई इनकी भक्ति करने वाले कौन है? वो तो नास्तिक हैं। और या में रमैया जो लखे सो पारक पहचान। तो बात वही आ गई ना, यानी जाने की गति एक है। जिसने जान लिया, तुम्हारा चाहे सनातन से ले लो, चाहे कबीर साहब से ले लो, कहीं से भी ले लो, वो एक था, एक है, एक ही रहेगा। अब जो चिल्ला रहे हैं कि नहीं साहब हमारे यहां ही हैं और कहीं नहीं है, हमारे यहां ही हैं, इसका मतलब यह है कि उन्होंने जाना नहीं, अभी जाना नहीं है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि हमारे यहां ही है, हमारे अलावा और कहीं नहीं है। लेकिन वो हर जगह था, हर जगह है, तो हर जगह रहेगा। जहां भी जो जान ले, जहां रह के भी जो जान ले, तो हर जगह क्या? जहां रह के जो जान ले वही हर जगह हो जाता है, हर जगह वही मिलेगा। फिर अब ढूंढो उसको, कहां ढूंढोगे, कैसे ढूंढोगे? तो हर जगह है। तो राम को अब साहब ने क्या कहा कि वो जानने का विषय है, जानने का है। और जब आप जान लेंगे तो होगा क्या? तब भक्ति शुरू होगी। पहले तो भक्ति नहीं शुरू हुई, कि वो 5 तत्व और देह जड़ में ही भक्ति चलती है। अब क्यों चलती है? अब जिसके लिए साहब ने कहा कि मान लो कि साहब 4 राम हैं, 4 राम बताए गए, लेकिन पहले राम में ही सब उलझे हुए हैं। 4 राम तो बहुत दूर की बात है। अब कैसे उलझे हुए हैं? अब आप देखो कैसे उलझे हुए, पता चल जाएगा, सब कहानी खुलासा हो जाएगा कि कैसे उलझे हुए हैं। क्योंकि दूसरे में अभी कोई बिरला ही पहुंच पाता है, तो चौथा, और बात कर रहे हो चौथे की, और हिल गए हुए हो पहले में ही।
तो क्या कहा साहब ने बताया कि पहला राम दशरथ का बेटा। दशरथ का बेटा क्या है? तो भाई जो दशरथ का बेटा था मैं कह रहा हूं है, जमीन आसमान का फर्क हो गया भाई। तुम था में चल रहे हो, वो था के चक्कर में आपने क्या किया कि कहीं मूर्ति बना ली, कहीं फोटो बना ली, लड़ाई झगड़ा दुनिया भर का शुरू। लेकिन है कहां? साहब कहने के भाई अब कहां है वो, अब कहां ढूंढोगे, कैसे मिलेगा, कहां है वो? तो जब हम इस प्रक्रिया में आते हैं तो फिर यानी ढूंढने की कवायद शुरू होती है कि अब उसको ढूंढें, कहां ढूंढें? क्योंकि मांगे वहां तो भाई पत्थर मिला, मांगे वहां फोटो मिली, वहां इस तरह का मिला, वहां इस तरह का मिला, लेकिन वो तो कहीं मिला ही नहीं। ढूंढा किसने? ढूंढा तुलसीदास ने ढूंढा ना, तुलसीदास ने ढूंढा, आया उनके सामने साक्षात। तो आज कोई इस बात का दावा करे ना कि हाँ भाई मेरे सामने आया है? तो उसको राम मिला। ये कलयुग की ही बातें हैं, मैं कोई त्रेता युग या सतयुग की बातें नहीं कर रहा। उन्होंने यानी साकार की भी बात की, निराकार की भी बात की, दोनों ही बातें की उन्होंने। बोले परमात्मा साकार भी है और निराकार भी है। तो जिस तरह से अब आप कबीर को मानने वाले हो या भगवान राम को मानने वाले हो या किसी को भी मानने वाले हो, तो पहले नंबर तो उसे साकार बुलाओ, यहां साकार बुलाओ कि भाई आकार रख के यहां आ जा, तब तो भक्ति है। ये भक्ति कहां है? आप सिर्फ एक यानी अज्ञानता में और एक भ्रम में धूमिल हो रहे हो भाई। यही तो जब नरसिंह जी के पास में, नरसिंह जी के पास में साहिब आए, क्योंकि साहिब का कोई रंग रूप नहीं है और कोई भी रूप रख ले भाई, कोई रंग रूप नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि टोपी लगाया होगा, माला पहने होगा, धोती कुर्ता में होगा, हैं इस तरह का दुपट्टा डाले होगा, जब फोटो में हमने देख लिया ऐसा होगा साहब। और एक तरफ हम कह रहे हैं कि वो तो बिना रंग रूप का है, और एक तरफ हमको रूप चाहिए। तो जब साहिब संत रूप में या साधारण रूप में, किसी भी रूप में, साधारण रूप में ही आप मान लीजिए, साधारण रूप में नरसिंह जी के सामने पहुंचे, और कब की बात है जब उनका भात फात सब कुछ हो गया था, दी एंड होने वाला था। बोले भाई इसने बहुत भक्ति की है तो इसको अब ज्ञान करा देना चाहिए, क्योंकि बहुत तड़फा है ये बेचारा, बहुत इसने मान लो परेशानी उठाई है, पूरा जीवन इसने निकाल दिया। क्योंकि इतना आसान नहीं होता साहब से मिलना। तो कई बार हम हार जाते हैं कि यार अब क्या कर पाएंगे, हैं हम थक गए, लेकिन भक्त कभी हार नहीं मानता, कभी हार नहीं मानता। तो नरसिंह जी के सामने साहब आते हैं और बोले कि साहब तुम्हारा बहुत नाम सुना है, क्योंकि तुम्हारे सामने तो भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हारा भात भरा, ये किया वो किया, सारा कुछ किया। तो ऐसा करो प्रभु हमें भी ज्ञान करा दो, हमें भी सिखा दो जो ज्ञान तुमको है, क्योंकि हम तो भाई अज्ञानी हैं, भाई ज्ञानी तो तुम हो, तो हमको ही ज्ञान करा दो। तो बोले हाँ ठीक है अभी करा देते। आप किसी संत के पास जाइए, ज्ञान की पूछो ना, हाँ भी कराता हूं, अरे अभी नाम ले ले, ले ले नाम लेते ज्ञान हो जाएगा। लेकिन उसको बेचारे को बांध दिया, अब तू ये करता रहे, अब तू ये करता रहे। तो अब लेकिन जब साहब खुद ही हैं तो वो इस तरह से थोड़े ना मान जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है साहब आप बताओ, वैसे मैं करता हूं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है मैं आंख बंद करके बैठा हूं। तो भजन करने के लिए क्या होता है, आंख बंद करके ही तो बैठा जाता है। और बोले तुम भी आंख बंद करके बैठ जाओ। अब वो संत भी आंख बंद करके बैठ जाते हैं और नरसिंह भी आंख बंद करके बैठे हैं। अब नरसिंह ने तो अपनी कल्पना की कि भाई भगवान श्री कृष्ण आ गए
बंसी की मधुर धुन बज रही है, रासलीला हो रही है, गोपिकाएं नाच रही हैं, बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। अब साहब कह रहे हैं कि साहब तुम्हें आनंद आ रहा है, मुझे थोड़ा ना आ रहा है? मैं जानने के लिए आया हूं, तुम अपना बखान किए जा रहे हो, आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। कहां आ रहा है आनंद? भाई मुझे आएगा आनंद तभी तो मैं मानूंगा कि हाँ भाई आनंद आ रहा है। बोले भाई ऐसे बात नहीं बनेगी, तुम भक्ति करो। बोले भक्ति करूं? बोले भक्ति कैसे करूं? आंखें बंद करके। बोले तुमने आंखें बंद करके तुमसे परमात्मा मिला था क्या? भाई तुम्हारा जो भात भरा गया था, भगवान श्री कृष्ण ने भात भरा था, आंख बंद करके भरा था क्या? कल्पना में भरा था, सपने में भरा था? बोले नहीं तो बोले मैं ऐसे चाहता हूं। अब बुलाओ उसे ऐसे मैं उसका रूबरू देखना चाहता हूं, वो है ना? बोले हाँ है, तो उसे बुलाओ। बोले वो तो अपनी मौज का मालिक है, तो फिर तुम काहे के भक्त हो भाई? है? तुम डंका पीट रहे हो वैसे ही कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त हैं। कि वो अपनी मौज का मालिक है, तो फिर तुम काहे के भक्त हो? डंका पीटना बंद करो। तो भाई मैं तो जब मानूं जब कि परमात्मा आकर के मेरा कोई कार्य करे। तुम्हारा भात भरा, मुझे एक गिलास पानी दे दे। ये पार्कियों का सत्संग है? मुझे एक गिलास पानी दे दे, मैं मान लूंगा परमात्मा है। तो अब भाई पानी का गिलास तो या तो भक्ति देगा या संत देगा, वो तो रूप धारण करके आना पड़ेगा। तो इस तरह से मान लो रूप धारण करके वो आता भी है, आज भी आता है, पहले भी आया। भाई धर्मदास को, आप धर्मदास को ले लीजिए, कबीर पंथ में घुसे आओ आप। तो अब धर्मदास को कहां मिले थे? मथुरा में। जब पहली बार धर्मदास जी ने खीर बनाई थी, और खीर जो है चींटियां निकल आई थी अग्नि में से, और चींटियां जल गई थी, तो उन्होंने कहा बहुत महापाप हो गया, अब ये खीर में किसी संत को खिला देता हूं। तो जब संत को खिलाने के लिए वहां पहुंचे, तो उन्होंने कहा ये यानी हत्या, हाँ तू हत्या करके तू आया है और तेरा पाप मैं काटूं? बोले साहब मैंने कहा हत्या की है। बोले वाले खीर कैसे बनी है, देख जा मुझे कितनी चींटियां हैं, सबको मार के लाया है तू। तो बोला यार मैं तो इतनी दूर बैठ के खीर बना रहा था और इसे कैसे पता चल गया? तो उनको तो साहब ऐसे मिले। अब तुम कह रहे हो ना हमें तो सब आंख बंद करके मिलते हैं। भाई मेरी समझ से तो बाहर है। गरीबदास को भी गाय चराते हुए मिले, मैं सब जगह गया, गरीबदास से आगे भी गया, धर्मदास के यहां भी गया, सब जगह, काशी में भी गया, मगहर में भी गया, और भी बड़े बड़े संतों से मिला। मैंने कि साहब आपसे मिले हैं तो मुझे ये बताओ कैसे मिले हैं? कोई उत्तर ही नहीं देता। तो अब मैं कैसे मान लूं? तुम सिर्फ साहब से मिले नहीं हो, साहब के प्रचारक हो। मिलने वाला था कोई बिरला था, बिरला है और आगे बिरला ही रहेगा। तो अब चाहे राम से मिलने वाला हो, चाहे कृष्ण से मिलने वाला हो, चाहे शेरावाली से मिलने वाला हो। अब जैसे मैंने जब कहा था कि भाई शंकर जी से मिलने वाला था, तो हमारे ये भक्त हैं बोले साहब मैं शंकर जी से मिला हूं, लेकिन आज मैं पूछता हूं आप कैसे मिले? भजन में मिले, भजन में ना मिला जाता। भाई शंकर जी तो साक्षात जब मिले, रावण से भी मिले, औरों से भी मिले, तो कैसे मिले? साक्षात मिले, और मिलने के बाद में बातचीतें की और आगे का प्रोसीजर उन्होंने दिया। तो ऐसे मिलना होता है, ऐसे मिले। अगर कोई इस तरह से मिला है तब तो भाई मिला है, आप मिले हो आप। नहीं तो महाराज ना देवी देवता से मिले हो, हैं ना परमात्मा, तो बहुत दूर की बात है, किसी से भी ना मिले। इससे अच्छा यह है कि गुरु से मिल लो, वही बहुत है। तो गुरु दिखाई तो दे रहा क्यों? कि ये पागलों के खेल हैं, ये ज्ञानियों के खेल नहीं है। जिस खेलों की मैं बात कर रहा हूं, उनके लिए पागल होना पड़ता है, सब कुछ खत्म करना पड़ता है, कुछ भी नहीं रहता। यहां तक है कि अपना बोध भी खत्म करना पड़ता है।
तब जाकर के ये स्थिति बनती है, कोई स्थिति ऐसे ही नहीं बन जाती। तो वो साक्षात में भी आता है और फिर अपना निराकार रूप का भी ज्ञान कराता है कि भाई ऐसे तो मैं साकार हूं और ऐसे में निराकार हूं। साकार और निराकार का मतलब क्या है कि बोले कि मैंने जो है ये शरीर ओढ़ रखे हैं तो मैं साकार हो गया, और जिनको चादर कहा साहब ने, और जैसे ही चादरों को उतार के फेंक देता हूं तो उसके बाद मैं निराकार हो जाता हूं। तो क्या हूं भाई? मैं तो नंगा हूं। और कहते नहीं नंगा नहाएगा क्या और न छोड़ेगा क्या? अब उससे तुम नंगा से क्या बातें करोगे? तो यानी कि आप नंगा होना तो सीखो पहले, लेकिन नंगा होना कोई चाहता नहीं, सब इकट्ठा होना चाहते हैं, और इकट्ठा करो और इकट्ठा करो और इकट्ठा करो। लेकिन हम यानी किस तरह से मान लो नंगे होंगे, किस तरह से हम अपने आप को उतारेंगे। और नंगे होने के नाम पर करा क्या? कपड़े उतार के फेंक दिए। ये कपड़े उतार के फेंक दिए, खाली मादर जात इसी तरह से घूम रहे हो, हम तो नंगे हो गए जी। अरे भाई इसको नंगा होना नहीं कहा साहब ने, आपने फिर खाली ये बाहरी कपड़े उतार के फेंके ही अभी, लेकिन इस शरीर को उतार के कब फेंकोगे? और इस शरीर के अंदर भी, शरीर के अंदर सभी, शरीर के अंदर शरीर, कितने शरीर छिपे हुए हैं, जिसके लिए साहब ने कहा कि 6 शरीर हैं। इन 6 शरीरों को अगर आप उतारने में कामयाब हो जाते हैं, कैचुली भरी हुई है, ये कैचुली है, सांप के अंदर कैचुली होती है ना, इस तरह से कैचुली भरी हुई है। तो जब ये कैचुली ऊपर से उतरेगी ना, जब ये चादरें ऊपर से उतरेंगी, जब शरीर ऊपर से उतरेंगे, उसके बाद में आपको वो निराकार नजर आएगा। कह तो दिया कि निराकार का भी कोई मजमून है, भाई वहां कहा कि बेचून है, कहा 7वें आसमान पर खुदा बेचून है, लेकिन बेचून का भी कोई मजमून है। कहने का मतलब है वो 7वां आसमान है क्या? आप ढूंढते फिरो, आप आकाशों में भागते फिरो। और साहब ने तो साफ कह दिया, न तो मैं आकाश में हूं, न पाताल में हूं, न पिंड में हूं, न ब्रह्मांड में हूं, मैं कहूं ही नहीं। अब ढूंढ ले तो कहां ढूंढेगा? तो उसके लिए संतों की आवश्यकता थी, है और रहेगी। यानी ये जो 7 आसमान का मतलब है, 7 आसमान का मतलब वही है, यानी 7 शरीरों को हटा के एक तरफ रखना पड़ेगा, यानी चादरों को हटा के एक तरफ रखना पड़ेगा। तो आप क्या हो गए? आप स्वयं निराकार हो गए। अब निराकार है क्या? आज तक कोई निराकार को निराकारी कहने वाला जान नहीं पाया, देख नहीं पाया। भाई जब तो मैं कह रहा हूं आखिरकार केवल है कैसा? आपने कैसा है? आप निराकार हैं, केवल आप ही हैं, तो आप कैसे हैं? क्या देखा आपने? यहां से भक्ति की शुरुआत होगी। तो साहब ने अब इसको क्या कहा निराकार के लिए कि निराकार कोई और नहीं है, निराकार के खेल में सब जग रहो बुलाए। वो साकार में क्या है भाई? एक संत जी मिले, आर्य समाजी थे, जिनकी मैं बात कर रहा हूं आपसे, अब तो सही छूट गए वो, जिन्होंने यानी सानिध्य में हमारी गोष्ठी में यानी हमने ये जाना कि केवल शरीर होता कैसा है। तो उनका ये प्रश्न था, उन्होंने कहा साहेब साकार तो मर के चले गए और चले जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, और निराकार दिखाई ना देता, जाओगे कहां? कहां घर है? बोले निज घर चिल्ला रहे हो, तो निज घर है कहां? तो भाई जिसने देख रखा है उसकी बातें कुछ अलग होती हैं। तो बड़ा झटका लगा उनकी बातों से कि साकार तो मर के चले गए और चले जाएंगे जो भी हैं, न गुरु बचा ना शिष्य बचा, एक ही बचने वाला नहीं, क्योंकि साकार में दिखाई दे रहे हैं और निराकार नजर नहीं आ रहा, दिखाई नहीं दे रहा। तो आखिरकार तुम्हारा घर है कहां? कहां जाओगे? कहां बैठोगे जाकर के? जब भी साहब ने कहा साहब साहब सब कोई कहे मोय अंदेशो और साहब से परिचय नहीं, बैठोगे किस ठोर? भाई साहब को आज तक जा रहा नहीं, कहां बैठेगा, कहां जाएगा, कहां है तेरा घर? तो अब वो साहब ने ही बताया, उन्हें पता है कि भाई मेरी जवाब कोई दे नहीं सकता, मुझे ही देना पड़ेगा,
क्योंकि सत्य की बातें सत्य ही बता सकता है, दूसरे में किसमें हिम्मत है जो सत्य की बातों को कह सके। तो साहब ने कहा कि भाई निराकार निज रूप है, वहीं आ गई ना बात, निराकार निज रूप है। और कैसे जाना जाएगा? प्रेम प्रीत से सेव। और जो चाहे आकार को तो साधु प्रत्यक्ष देख, क्योंकि साधु ही साधु होना चाहिए, साधु, स्वादु नहीं। बहुत तेरे तो खैर जीव की स्वाद के लिए ही पड़े हुए हैं, लेकिन अब ये स्वादु और साधु में फर्क क्या है? और साधु और साधक में फर्क क्या है? साधु उसको कहते हैं जिसकी साधना पूरी हो चुकी है। आप पहले नंबर तो यही खोजो, जो भी गुरु लोग हैं, महंत लोग हैं, ज्ञान करा रहे हैं, तो उनसे ये पूछो आप जो जानना चाहते हैं आपने जान लिया, यानी आपकी साधना पूरी हो गई, आपकी साधना पूरी हो गई। कितने मिलते हैं आपको पता चलेगा, कितने मिलते हैं? सबरे साधक मिलेंगे आपको, 99% साधक मिलेंगे, किसी न किसी रूप में साधना कर रहे होंगे। क्या कोई देख नहीं सकता मुझे, कोई पकड़ नहीं सकता मुझे, क्यों 24 घंटे तुम्हारे पीछे लगे हम, हमें क्या आवश्यकता पड़ी है भाई? है तुम एक बात में जवाब दे दो, एक बात में जवाब दे दो कि हाँ हमारी साधना पूरी हो चुकी है, अब हमें कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, हम साधु हैं। तब तो साधु नहीं। मान लो 4 बातें सुनाने से कोई साधु नहीं हो जाता, कपड़े पहन लेने से कोई साधु नहीं हो जाता। साधु उसको कहा है जिसकी साधना पूर्ण हो चुकी है, उसको डिग्री मिलती है। जिस तरह से डॉक्टर है, जब तक पढ़ाई कर रहा है उसको डिग्री नहीं मिलेगी। वकील है, जब तक वो मान लो वकालत पढ़ रहा है उसको डिग्री नहीं मिलेगी। अब ये डिग्रियां देता कौन है? लेकिन संसार की डिग्री तो जो खुद अज्ञानी है, खुद अज्ञानी है, खुद तो साधु बना ही नहीं अभी, और वो दे रहा है मैं तुझे डिग्री दे रहा हूं, मैं तुझे डिग्री दे रहा हूं, बोले तू साधु बन जा। बड़ी मजे की बात है ना। तो ये चल रहा है संसार में। तो कैसा आप कहां के साधु हो कि हम काशी के हैं, मगर के हैं, यहां के हैं, वहां के हैं, दुनिया भर की बातें बता देंगे, वहां के साधु हैं, वहां से हमने नाम दीक्षा ले रखी है। लेकिन क्या वो साधु हैं जिन्होंने हमको सर्टिफिकेट दिया है? क्या वो साधु हैं? उनकी साधना पूर्ण हो चुकी है? खोजने पर आपको बड़ी मुश्किल से एक आध मिलेगा, खोजेंगे तो जो साधु वो है जिसकी साधना पूर्ण हो चुकी हो, जिसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब जो कह रहे हैं हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, साधु हैं हम तो, लेकिन किस में लगे? बाहरी पूजा पाठ में, बाहरी पूजा पाठ में चौक आरती वगैरह दुनिया भर के लफड़ेबाजी बना रखे हैं, बाहरी पूजा पाठ में लगे हैं, बोले हमारी साधना पूरी है। क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हो भाई? पूरे को ये करने की तुम्हारी ड्रामेबाजी की क्या आवश्यकता है? क्या आवश्यकता है उसको? लेकिन एक ढीढ़ चाल है और कुछ नहीं है। तो साहब ने साफ कह दिया कि आप मुक्ति पाना कोई कठिन नहीं है, मैं गारंटी, कठिन न था, न है, न होगा। कठिन क्या है? साधु को ढूंढना, साधु को ढूंढना। आप ढूंढो, साधु मिल जाए आपको साधना पूरा किया हुआ। तो साहब कह रहे हैं कि अगर आपको कोई साधु मिल जाए तो साधु सगा, उसे अपना मान लेना बस, और आपको कुछ नहीं करना। साधु सगा वही आपका सगा है और कोई सगा नहीं है।
लेकिन हम क्या समझते हैं, हमारी बेटी सगी है, बेटा सगा है, माँ बाप सगे हैं, भाई बंधु सगे हैं, हमको जो नौकरी दे रहा है वो हमारे सगा है, ये सगे हैं, लेकिन हम इसमें फंसे हुए हैं। बोले अगर आपको साधु मिल जाए तो आपको कुछ और नहीं करना, सिर्फ उसको अपना मान लेना है, आपका कल्याण गारंटी से 100% होगा। सिर्फ आपको अपना मान लेना है साधु को, लेकिन साधु होना चाहिए, साधु सगा। फिर अब उन साधु से आप कहो, फिर साधु सगा और गुरु सगा। अब फिर उस साधु से कहो, गुरुजी मैं आपको गुरु धारण करना चाहता हूं। पहले अपना तो बनाओ उसे, पहले पूरा ढूंढो उसको, साधु को, और साधु के बाद में पूरा साधु मिल जाए तो उसको सिर्फ अपना मान लो, तब उसको गुरु बनाओगे। साधु सगा और गुरु सगा, क्योंकि मेरा जो सगे वाला है ना वो ही मेरा अपना है। अपने क्यों पार हो जाते, बिना किए धरे अपने क्यों पार हो जाते हैं। यानी संतों के यहां पर जन्म लेने के लिए जीव तरसता है, वो लोगों से चल करके आता है कि किसी तरह से मेरे को यहां से छुटकारा मिले और संत मेरे को हरी झंडी दे दे तो मैं उसके यहां पहुंच जाऊं। पहुंच गया, मुक्त हो गया, क्यों कि आते ही उसको वो सगा हो गया, उसका अपने आप ही सगा हो गया, क्योंकि उसी की गोद में रहेगा, उसी की सेवा करेगा, सारा कुछ उसी की करेगा, तो ऑटोमेटिक हो गया। इसलिए मान लो लोग लोकांतरों में बैठे हुए जो हैं वो भी तरसते हैं कि संत हमको हरी झंडी दे दे और हम आ जाएं। तो साधु सगा और गुरु सगा। अब गुरु आपको, वो जो साधु मिला वो गुरु बना, अब गुरु आपको जनाएगा क्या, निज नाम, और किसी की बात ही नहीं करेगा। वो बात नहीं करेगा कि तेने श्वासों को देखना है, कि तेने मन को देखना है, कि तेने मान लो दुनिया माया को देखना है। अरे देखने वाले दुनिया पड़े हुए हैं, उन्हें देखने दे भाई, और देखते रहेंगे। वो सिर्फ एक ही बात करेगा, साधु सगा, गुरु सगा, अंत सगा निज नाम। क्योंकि तेरी जो मुक्ति होगी ना, न तो ये मन करने वाला, न श्वासें करने वाली, कोई कुछ करने वाला नहीं है, न नाभि करने वाली, न त्रिकुटी करने वाली, कोई करने वाला नहीं है। कौन करेगा, निज। तो अंत सगा निज नाम, तो वो सिर्फ निज नाम की ही चर्चा करेगा, निज नाम की ही भक्ति देगा आपको, और कोई ज्ञान नहीं कराएगा, और कोई ज्ञान नहीं कराएगा। तुम मान लो श्वासों में लटक जा, जब मन में उसे पता है ना कि श्वासों में गया तो लटकेगा क्योंकि श्वास जड़ है, मन में गया तो लटकेगा क्योंकि मन जड़ है, माया में गया तो लटकेगा क्योंकि माया भी जड़ है। तो भक्ति किसकी करनी है, भक्ति हमने चेतन की करनी है, स्वयं सत्य की करनी है, अपने निज स्वरूप की करनी है। तो निज स्वरूप की भक्ति, अपने निज की भक्ति वही आपको डायरेक्ट बताएगा और डायरेक्ट कराएगा और डायरेक्ट उतारेगा। तो इसके अलावा कोई साधन ही नहीं है कि साधु होगा तो, साधु होगा तो, साधु सगा और गुरु सगा, अंत सगा निज नाम, कहीं कबीर या जीव को तीन ठौर विश्राम। अब मैं एक बात और कह दी, अगर तीनों में से एक भी आपको मिल गया और आप उस पर जम गए, आपकी मुक्ति को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो तीनों में एक ही है, तीनों रूपों में एक ही है। तो महाराज यहां तो शुरुआत और एंड जब ही कहते हैं, अरे चार राम कहां, एक ही राम तो है, लेकिन वो जान के नहीं कहते। सनातनी जो कह रहे हैं,
अरे वो एक ही राम तो है, तुमने ये ड्रामा कर रखा है कि 4 राम है 4 राम है। लेकिन अब जिन्होंने नहीं जाना वो 4 पेड़ जाएंगे, और जिन्होंने नहीं जाना वो 1 पेड़ जाएंगे। अरे भैया दोनों ही हैं, दोनों अपनी अपनी बात को सत्य साबित करने के लिए लड़ाई झगड़े में पड़े रहेंगे कि एक ही राम है दशरथ का बेटा, एक ही राम है, एक ही राम है। और इधर इन्होंने भी नहीं जाना, और जो चिल्ला रहे 4 राम है 4 राम है, इधर इन्होंने भी नहीं जाना, वो अपने 4 चिल्ला रहे हैं। लेकिन जिसने जान लिया, साधु जान सकता है, साधु जान सकता है, तो वो चारों एक में ही कैसे समाहित हैं कौन जानता है? जो साधु है। तो जिसकी साधना पूर्ण हो चुकी है और उसी को अधिकार होता है, उसको अधिकार होता है। क्योंकि जिस तरह से मान लो डॉक्टर को डिग्री मिल जाती है ना, उसके हाथ से अगर कोई मरीज मर जाता है उसके यहां पर, उसको सजा नहीं होती। वकील को डिग्री मिली होती है, केस हार जाता है, फिर भी उससे कुछ नहीं कह सकते जब डिग्री मिली हुई है, डिग्री मिली हुई है। लेकिन जिसके पास डिग्री नहीं है, झोला छाप डॉक्टर से अगर कोई मर जाता है, फौरन ही पकड़ के उसे हवालात में बंद कर दिया जाएगा और उसे सजा हो जाएगी। और यहां तक या वकील को तो कोर्ट में खड़ा ही नहीं हुआ होने दिया जाएगा, चाहे वो घर में कितनी भी बातें कर ली। तो भाई क्योंकि काल के सामने खड़ा होना, बातें करना कोई हंसी खेल नहीं है, हंसी खेल नहीं है। उसके लिए पूरे की आवश्यकता थी, है और रहेगी। तो देखो अब चारों राम एक में ही कैसे समाये हुए हैं, लेकिन हम एक में से ही नहीं निकल पाते। क्यों नहीं निकल पाते? क्योंकि ये जो शरीर हमको मिला हुआ है, यही पंच तत्वों का शरीर यानी भगवान श्री राम ने दिखाया। यही तो फर्क है, उन्होंने दिखाया और हमको इस समय मिला हुआ है। और क्या फर्क है? बाद बाकी तो सब ज्ञान का और मर्यादाओं का फर्क है ना, बाद बाकी शरीर तो यही है। तो अब आखिरकार इन 5 तत्व 3 गुण है तो जड़, 5 तत्व 3 गुण है तो जड़, लेकिन इनमें ही दुनिया लटकी हुई है। क्योंकि 5 तत्वों से बाहर नहीं निकल पाओगे और 3 गुण से बाहर नहीं निकल पाओगे। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश तमोगुण रजोगुण सतोगुण और 5 तत्वों की भक्ति, इनमें ही देखना दिखाना। इसी के लिए साहब ने कहा, ये क्या है? संतो घर में है झगड़ो भारी, संतो घर में है झगड़ो भारी, रात दिन रे देखो मिली उठ लोगे, 5 टोटा एक नारी, संतो घर में है झगड़ो भारी। न्यारो न्यारो रे भोजन चाहे, 5 ही अधिक सुआदी, संतो 5 ही अधिक सुआदी। जो इस घर की रे रार निवेरे, सोई पहुँच घर दरबारी, सोई पहुँच गौरे घर मारे। तो साहब ने ये बीजक में कहा है कि भाई ये झगड़ा है, ये झगड़ा है 5 तत्व 3 गुणों का। और ज्यादातर मैंने आपको बताया कि 99% साधना इन 5 तत्व और 3 गुणों में ही चल रही है। तो इन साधनाओं से निकल के, अब एक एक पॉइंट में क्या खोलूं, इतना समय तो होता नहीं, कि यानी इन साधनाओं से निकल के जो सत्य की भक्ति में आता है वही अपने घर पहुंचता है, वही पहुंच पाएगा, बाद बाकी कोई नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए मैं यही मान लो बार बार निवेदन करता हूं
कि भैया रे सत्य सनातन तत्व जो भी आप उसको कहना चाहें कहो, या रमने वाला राम है, या आत्मा है, या परम तत्व है, या नेह तत्व है, नेह अक्षर है, जो भी आप कहना चाहते हो कहो उसको। तो ये पर्यायवाची शब्द हैं। आप सिर्फ इसकी भक्ति करो तब तो आप निकल सकते हो, और इसकी भक्ति करोगे तभी आपका यानी सुख दुख भी खत्म हो जाएंगे। क्योंकि सुख दुख क्या मन का खेल है, और जब आप अपनी भक्ति में यानी निज भक्ति में लगोगे तो आपको यह अनुभव होने लग जाएगा, अरे मैं तो शरीर हुई नहीं यार, मैं तो मन हुई नहीं। जब मैं शरीर ही नहीं हूं, मन ही नहीं हूं, तो कौन मरेगा और कौन मारेगा, कौन दुखी होगा, कौन दुखी करेगा। तो भाई मैंने तो अपने अनुभव के द्वारा इस भक्ति को जाना है। अब इस भक्ति को तुम, अब अनुभव का मतलब खाली ये नहीं होता कि साहब तुमने अनुभव किया देखा नहीं है, देखना अलग बात है, अनुभव करना एक अलग बात है। ये पानी है, पानी को मैंने देखा, पहले जब देखा है ना पानी को, है? पानी देने वाले ने मुझे पानी दिया, मुझे दिखाई दे रहा है ना पानी है। अब पानी मैंने पिया तभी तो मुझे अनुभव आया, है? बिना देखे, बिन देखे, बिन अर्थ परस के उठाया मैंने, अर्थ परस भी इसका हुआ, देखा भी, तभी तो पीऊंगा, तभी तो अनुभव आएगा। नहीं अनुभव कोई ऐसे ही आ जाएगा क्या, है? तो देखो अज्ञानी को कहीं भी फंसाया जा सकता है, लेकिन ज्ञानी को कहीं फंसाया नहीं जा सकता। क्यों? इसीलिए आप यानी विवेक को इतना सुदृढ़ करें, गुरु के पास आकर के, गुरु ज्ञान में आकर के जटिल से जटिल प्रश्न आप लेकर के आओ, जटिल से जटिल, और यहां आकर के 1 सेकंड में छूमंतर होंगे। लेकिन आना पड़ेगा, फोन पे ना होते कि बता दो जी ये क्या होता है। संत तुम्हारा नौकर नहीं है कि फोन पर तुमने कह दिया जी बता दो क्या होता है, भाई नौकर है तुम्हारा, हा? भाई क्या कहा साहब ने कि संत मिलन को चालिए तजमान मोह अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटन यज्ञ समान। और जब तक आपका स्वयं आत्म तत्व और आपकी आत्मा स्वीकार ना करे कि आप सत्य कह रहे हो, तब तक आप संत की पिछाई मत ना छोड़ो। बोले पहली गोष्ठी है, जब तक मान लो हमारी आत्मा स्वीकार नहीं करेगी, पहली की बात कर रहा हूं, आगे की तो आगे तो चलना है, तब तक आप ना उठो ना उठने दो। और जब आपके संशय सारे कट जाएंगे तभी आप ठहर पाओगे। क्योंकि आपके संशय ही नहीं कटेंगे तो आप ठहरोगे कहां से, कहां से भक्ति करोगे। ठहरना ही तो केवल की अवस्था है, इसी के लिए पछड़े करने पड़ते हैं मुझे। और जहां आप ठहरे नहीं, आपको ज्ञान हुआ नहीं, क्योंकि ठहरते ही, और ठहरोगे कब, जब अज्ञानता आपके अंदर से दूर होगी, आपकी आत्मा स्वीकार करेगी वो सत्य को कि हाँ भाई यही सत्य है, आप ठहर जाओगे। और ठहरते ही विज्ञान, क्या कबीर साहब का विज्ञान है, तब समझ में आएगा क्या उनका विज्ञान है, क्या बातें करता है, कैसे बातें करता है, कौन है, क्या है निराकार का खेल, कौन है निराकार। तो देखो बातों के विषय न थे न है और न होंगे। जबी साहब ने कहा कि अनुभव की बात कहे कबीरा, अनुभव की बात कहे कबीरा, लाखों में संत जन जोहरी कोई एक नजर आवे। यानी लाखों संतों को आप सुनोगे, लेकिन अनुभव की बात करने वाला कोई एक आध नजर आएगा, एक आध मिलेगा आपको। लेकिन आप कहेंगे तुम्हारी बातें तो सिर के ऊपर से निकल जाती, क्योंकि संतों को समझना इतना आसान नहीं है जो आप फोन पे समझ लोगे, उनको व्हाट्सएप पे समझ लोगे। संतों से मिलना पड़ता है, रूबरू उनसे होना पड़ता है,
तब जाकर के कुछ कृपा दृष्टि बनती है, तब आगे का खेल हमारा चलता है। चलो इसके साथ ही सत्संग को विराम दिया जाता है। बोलो सद्गुरुदेव की जय। ओम शांति।